तो ये छठ पूजा आप कब से कर रही हैं? ये 8वां साल है। तो कैसा लगता है छठ पूजा करने में? बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और परिवार में खुशी खुशहाली रहती है और अपने बच्चों के लिए करती हूँ, अपने पति के लिए करती हूँ। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है अब पहले से और अब की? पहले से अभी काफ़ी अंतर है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। और अब व्रतियों को पहले हम लोग को सोचना पड़ता था, मतलब गिरने का चांस होता था। व्रत त्योहार में शरीर संभाल में आता नहीं है, फिर भी गिरने का चांस था। अभी कुछ सही है। राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं तो वार्ता। अभी हम सामने घाट पे हैं, वाराणसी का सामने घाट है, ये जज हाउस का बंगला है और यहाँ पे ये छठ का महापर्व चल रहा है। छठ के महापर्व का आज खरना का दिन है। कल नहाय खाए से व्रती महिलाओं ने अपना ये लोक आस्था का पर्व शुरू किया। आज खरना का दिन है और आज खीर खा के 36 घंटे वो निराहार व्रत रहेंगी और 36 घंटे के बाद ये व्रत टूटेगा। अभी हमारे सामने देखिए इस तरह आज के दिन दीपक जलाती हैं महिलाएं, अपना वेदी बनाती हैं। ये सूर्य का प्रतिबिंब रूप है। ये सूर्यो उपासना का पर्व है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो ये लोक आस्था का पर्व बिहार से शुरू हुआ, ऐसी मान्यता है, क्योंकि हमारे पर्वों की बड़ी ढेर सारी कहानियां हैं। हर पर्व की एक कहानी है। जैसे अभी दीपावली बीता है तो ये कहा जाता है कि भगवान राम को जब राजगद्दी हुई, वन से लौटे, तो लोगों ने अपने घरों में दीपक जला के और भगवान को दीपक जला के उस दीपावली को मनाया। उसी तरह इस छठ महापर्व की भी कहानी है कि ये ऐसा माना जाता है कि बिहार के भागलपुर में सबसे प्रथम सूर्योदय होता है, उसकी पहली किरण भागलपुर में पड़ती है, इसलिए ये बिहार से निकला हुआ पर्व है। लेकिन आज के दिन में ये पूरा का पूरा पर्व विश्वव्यापी लिए हुए है, विश्व में पूरा व्याप्त है। विश्व के हर कोने कोने में ये व्रत होता है। अभी आप देखेंगे समाचार पत्रों के माध्यम से जब ये व्रत संपन्न होगा तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में भी व्रत किया जा रहा है। इसी तरह ये बनारस का घाट है। बनारस के घाट पे छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से तो यहाँ अच्छी व्यवस्था है, लाइटिंग लगी हुई है, लेकिन ये सिल्ट प्रशासन अभी हटा नहीं पाई पूरा का पूरा। आप देख लीजिए कि ये सिल्ट पड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। वैसे तो ये पूरा का पूरा सिल्ट जमा हुआ था, जब गंगा का पानी बढ़ जाता है तो सिल्ट आ जाता है, लेकिन हटाने का प्रयास किया, लेकिन इस पूरे सिल्ट को हटाने में नाकामयाब रहे। लेकिन और सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे चुस्त दुरुस्त लग रही हैं, क्योंकि लाइट प्रशासन की तरफ से अभी देखिए लाइट का काम हो रहा है, लाइट का काम चल भी रहा है। तो इस तरह से ये लाइटिंग और बैरिकेटिंग, गंगा में बैरिकेटिंग करके इस पर्व को मतलब प्रशासन भी लगा हुआ, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह की कमियां हैं कि सिल्ट में लगे हुए थे लोग और नहीं साफ कर पाए, कुछ सिल्ट बचा है, उसी पे लोगों ने अपना काट काट के घाट बना लिया है और ये बेदी बना लिया है, क्योंकि ये बेदी जो है सूर्य का प्रतीक है, जिसपे कि दीपक लोग जलाते हैं। आज खरना है। जो व्रती महिलाएं हैं ये खीर खा के 36 घंटे का निराहार व्रत रहती हैं। आज से पूरे हर्षोल्लास से देखिए उस पार बलुआ घाट है, रामनगर का बलुआ घाट है। आप देखिए वहाँ भी लाइटिंग लगी हुई है, सारी जगह व्यवस्था है। और यहाँ पे बनारस में भी आगे विश्व सुंदरी पुल है और पूरा नमो घाट तक जो 84 घाट हैं। और जो घाट नहीं है इस के बाद, सामने घाट के बाद इधर विश्व सुंदरी की तरफ घाट पक्के तो नहीं बने हैं, लेकिन कच्चे घाट हैं, वहाँ पे भी ये छठ की पूजा होती है। पूरे हर्षोल्लास के साथ ये छठ की पूजा होती है। शासन लगा हुआ है, अभी पुलिस प्रशासन के भी लोग यहाँ पे चक्रमण कर रहे हैं कि कोई घटना दुर्घटना और ये व्रत कायदे से ठीक तरीके से संपन्न हो जाए, क्योंकि ये पूरे हर्षोल्लास का व्रत है। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उसको संभालने में प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है, रात में भी यहाँ चक्रमण कर रहा है। जबकि कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ होगा, उसके बाद सूर्योदय का अर्घ होगा, उसके बाद ये व्रत खत्म होगा। कल से आज रात से ही महिलाएं खीर खा के व्रत रहेंगी। ऐसा कहा जाता है कि 36 घंटे का निराहार ये व्रत है और उसकी व्यवस्था में प्रशासन लगा हुआ है। अब महिलाएं आती हैं, अपने जो वेदी बना होता है उस पर दीपक जलाती हैं। आप दीपक देख सकते हैं, इस तरह से दीपक पुष्प चढ़ाती हैं और जलाती हैं। और कल शाम को
अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ होगा। ये भारत की ही परंपरा है। कहा जाता है कि डूबते सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता, लेकिन ये भारत की ही परंपरा है कि हाँ, डूबते हुए सूर्य को भी पूजा होता है। पहले डूबते ही सूर्य की पूजा होती है, उसके बाद सूर्योदय की पूजा होती है। ये दिखाता है, ये लोक आस्था का पर्व बिना ब्राह्मण के, मतलब लोग अपने घरों से करते हैं। और इस अनुष्ठान के माध्यम से ये प्रदर्शित होता है कि प्रकृति, जीव और मनुष्य के बीच क्या संबंध है। क्योंकि जो फल है, इस समय के जो जितने भी मौसमी फल हैं, वो इसमें जो है कि चढ़ाए जाते हैं। ईख, नारियल, विशेषकर इस तरह के जो है कि फलों के साथ इस पूजा का शुरुआत होता है। और घी से बने, गुड़ से बने ठेकुआ विशेष प्रसाद के रूप में छठ में चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये दिखाता है ये अनुष्ठान कि जीव, प्रकृति और मनुष्य में किस तरह का अंतर संबंध है। क्योंकि जब सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं, सूर्य की किरण जब मनुष्य पे पड़ती है, पानी से भीगे हुए शरीर पे जब पड़ती है, तो वो ऊर्जा का स्रोत बनती है। तो जितने भी भारत में इस तरह के अनुष्ठान हैं, वो एक प्रकार से जो शरीर को ऊर्जा देने के लिए है, मन को प्रफुल्लित करने के लिए है। तो इस तरह का ये अनुष्ठान हमने आपको बताया और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। 3 दिन का, वैसे तो ये 4 दिन का है, लोग 3 दिन भी कहते हैं, क्योंकि आज से इस पर्व की शुरुआत कल ही से है, नहाय खाए से। तो ये 3-4 दिन का महापर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बनारस में भी हमने आपको दिखाया कि कैसे मनाया जा रहा है। इस समय हम ये सामने घाट पे हैं, बनारस के सामने घाट पे। सामने घाट पे खड़े हैं, बनारस का सामने घाट का घाट है। छठ पूजा के अवसर पे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि छठ पूजा का अवसर है। तो एक व्रती महिला हमसे मिल गई, तो आइए जानते हैं कि क्या इस पर्व का महात्म है और आज क्या कर रही हैं। आपका शुभ नाम क्या है? किरण तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं किरण जी? हम राजस्थान के। अच्छा अच्छा, तो ये छठ पूजा आप कब से कर रही हैं? मेरा ये 8वां साल है। अच्छा, तो राजस्थान से पूजा कर रही हैं कि यहाँ आई तब पूजा नहीं, कर? मैं यहाँ आके करती हूँ। अच्छा, यहाँ आके इस छठ पूजा के बारे में आपको जानकारी मिली? जानकारी मिली। अच्छा, तो 8 साल से कर रही हैं, तो कैसा लगता है छठ पूजा करने में? बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और परिवार में खुशी खुशहाली रहती है। और अपने बच्चों के लिए करती हूँ, अपने पति के लिए करती हूँ। अच्छा, और ये एक तरह से मानिए कि ये पूजा बहुत महत्व है, समझ रहे हैं ना। ये पूजा इतना महत्व है कि कहने लायक नहीं है। इस पूजा का महत्व का जितना भी मैं वर्णन करूँगी कम नहीं होगा। उतना कम है। कम। तो 8 साल से आप कर रही हैं, तो इस समय आस पड़ोस के सारे लोग आपका सहयोग करते हैं इस पूजा में? आस पड़ोस के मेरे ये है एक पड़ोसी और एक मेरी देवरानी है, मैं बुला रही हूँ। तो आप 8 साल से जो है यहाँ पे आई, तो इस पूजा के बारे में जानी? बिल्कुल। अच्छा नया अच्छा, ये पूजा तो मेरा शुरू से, मैं पटना की लड़की हूँ। अच्छा। पूजा के बारे में तो बहुत अधिक जानती हूँ, लेकिन मेरी शादी हो गई राजस्थान में। हम्म। हाँ, तो मेरे पति का जॉब वगैरह सब कुछ राजस्थान में ही है। और मैं राजस्थान से ही मैं आती हूँ ये व्रत करने के लिए हर साल। तो हर साल इसी घाट पे आप करती हैं? हाँ, हर साल सामने घाट पे ही करती हूँ। तो ये बताइए कि जो अभी व्यवस्था है और इसके पहले जो आपने व्रत किया, तो कब, मतलब पहले व्यवस्था ठीक थी कि अब ठीक है? नहीं नहीं, अब बहुत बेस्ट व्यवस्था हो गई है। पहले व्यवस्था अच्छी नहीं थी, पूरा कीचड़ कीचड़ रहता था, गीला गीला। और तब पर भी हम लोग आके इस श्रद्धा के नाम पे यहाँ पर पूजा करते थे, वो गीले मिट्टी में ही खड़ा होके। आपका? अनु मिश्रा। अच्छा अच्छा, ये कब से आप छठ कर रही हैं? मुझे 10-12 साल करते हुए हो गया। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ बनारस में जी सर। कब से कर रही हैं? बनारस में मुझे 6 साल हो गए करते हुए। तो यहाँ पे जो घाट है यहीं पे करती हैं कि और कहीं? हाँ, यहाँ पे भी करते हैं और बगल वाले घाट पे भी करते थे। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है अब पहले से और अब? पहले से अभी काफ़ी अंतर है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। और अब भर्तियों को पहले हम लोग को सोचना पड़ता था, मतलब गिरने का चांस होता था। व्रत त्योहार में शरीर संभाल में आता नहीं है, फिर भी गिरने का चांस था। अभी कुछ सही है। अच्छा अच्छा, पिछले साल से कुछ सही हो रहा है। पिछले साल से सही है। तो अभी आप बताइए कि ये आज क्या, आज का क्या पर्व? आज खरना है, कल नहा खा था, आज खरना है। और कल पहला अर्घ था, कल पहला अर्घ है और परसों। तो आज खरना में आप लोग खीर खाएंगे और 36 घंटे का व्रत रहेंगे? हाँ,
तो निराहार व्रत रहती हैं। हाँ आज जल तो पी लेती हैं कि जल भी नहीं, जल भी नहीं। आज भी सुबह से हम लोगों ने जल नहीं पिया है। अच्छा, अभी जब आज अभी शाम पूजा को- करिए, पूजा करके और फिर वही खीर रोटी खाएंगे और फिर वही 24 घंटे का व्रत रहेगा। तो आज यहाँ पे क्या आपने पूजा किया? आज मैं यहाँ पे नहाई हूँ, फिर जो हमारा घाट होता है, जो हम माता का शिरखारे देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर घर जाके खीर रोटी पूजा करके खीर रोटी खाते हैं। फिर कल आते हैं तो कल पहला अरग होता है, फिर परसों सूर्योदय के बाद ही हम लोग कुछ चाय वाय या पानी कुछ भी लेते हैं। तो कहाँ की रहने वाली, मूल निवासी कहाँ की? मैं मूल निवासी छपरा की हूँ, बिहार की। और मुझे ये व्रत करते हुए बहुत अच्छा फील होता है। हमारे लिए तो ये मतलब महापर्व है, जी, जी। साल का बहुत अच्छा फेस्टिवल है। तो सारे लोग जो है कि रिलेटिव और सारे लोग इकट्ठे आते हो हैं, गए। हाँ इकट्ठे होते हैं, सारे लोग आते हैं, जो नहीं करते हैं सारे लोग आते हैं, जो नहीं करते वो भी हेल्प करते हैं आकर के। ये ऐसा त्योहार है, चाहे वो किसी भी टाइप से हेल्प करे। घाट पे लगता नहीं है कि कोई दूसरा कोई है, हर कोई अपना ही लगता है। जी, जी, जी। हर कोई हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगी तो आप शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद।